क्या बोल रहे हो? समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी नहीं होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे क्या औकात है तुम्हारी? एक सरकार का नौकर सरकार के मालिक यानी जनता से सवाल पूछता है कि क्या औकात है तुम्हारी, और जवाब आता है कि साहब यही तो लड़ाई है कि हमारी कोई औकात नहीं है। मध्य प्रदेश में शाहजहांपुर के कलेक्टर किशोर कनियाल को शायद दूसरों की औकात का अंदाजा लगाने का बहुत शौक है। तभी बीच बैठक में ट्रक चालकों से पूछ बैठे कि क्या औकात है तुम्हारी, और ट्रक चालक ने भी टका सा जवाब दे दिया कि साहब यही तो लड़ाई है कि हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन सिर्फ कलेक्टर साहब को ही नहीं बल्कि सरकार को भी ट्रक चालकों की औकात का अंदाजा हो गया। कलेक्टर शाहजहांपुर का वीडियो वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उनको कलेक्टरी से ही हटा दिया, और ट्रक ड्राइवरों की औकात का अंदाजा इस बात से लग गया कि 2 दिन में मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई। हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक चालकों को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। पूरा देश ट्रक चालकों के साथ खड़ा नजर आया। मोदी सरकार ने संसद में घोषणा कर दी कि अब हिट एंड रन कानून के तहत 10 लाख का जुर्माना और 7 साल की सजा दी जाएगी, जिसका ट्रक चालकों ने विरोध किया। कहा कि हम मदद के लिए रुकेंगे तो भीड़ हमको मार मार के खत्म कर देगी। दरअसल भीड़ तंत्र की घटनाओं को लेकर हर किसी के मन में डर है। पहले भी कई बार देखा गया है कि भीड़ ने कानून अपने हाथ में लिया है और दरिंदगी की है, और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। यही डर ट्रक ड्राइवरों के मन में था। सवाल उठ रहे थे कि क्या कानून बनाते वक्त ट्रक और बस ड्राइवरों की दिक्कतों का ख्याल रखा गया, या फिर बिना सोचे समझे कानून थोपने की तैयारी हो गई। इसका सीधा सा जवाब यह है कि मोदी सरकार को अपने लाए गए कानून के विरोध के बाद ये एहसास हो गया कि सरकार की तरफ से क्या गलती हुई है। चक्का जाम हुआ, प्रदर्शन हुआ, चालकों के साथ देश के करोड़ों लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी, पेट्रोल डीजल के लिए लाइन लगानी पड़ी। स्थितियां विकट होती जा रही थी कि मोदी सरकार एक बार फिर बैकफुट पर आ गई, और एक बड़ी बैठक के बाद ऐलान हुआ कि प्रदर्शन खत्म कर दें, कानून अभी लागू नहीं होगा। अपील की गई कि ट्रक चालक हड़ताल खत्म कर दें। लेकिन क्या सरकार हर फैसला बिना सोचे समझे लेती है और विरोध का आकार देखकर अपने फैसले पलट लेती है? क्योंकि इस बार ही ये नहीं हो रहा। इससे पहले भी मोदी सरकार अपने ही लाए गए कानूनों को लेकर बैकफुट पर आ चुकी है। क्या सरकार जल्दी में रहती है? क्या अपनी वाहवाही सुनने को मोदी सरकार इतनी उतारू रहती है कि कानून लाते समय ये भी नहीं सोचती कि इसका असर क्या होगा? खैर, सरकार कई बार ऐसे कानून लाती है और विरोध करने पर बैकफुट पर नजर आती है। 3 केंद्रीय कृषि कानून याद होंगे आपको, जब सरकार के फैसले के विरोध में देश भर के किसान सड़कों पर आ गए थे, और एक आंकड़े के हिसाब से आंदोलन में लगभग 700 किसान शहीद हुए थे। विरोध बढ़ता ही जा रहा था, और सरकार को जब किसानों की ताकत और विरोध का अंदाजा हो गया तब पीएम मोदी ने देश से माफी मांगकर तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। लेकिन सवाल तब भी खड़े हुए थे कि ऐसे कृषि कानून लाए ही क्यों गए जिसका विरोध किसानों को करना पड़ा, वो कानून जिसे किसान खुद अपना विरोधी समझ रहे थे। क्या सरकार ने उस समय भी कानून लाने से पहले विचार नहीं किया था? नोटबंदी याद होगी आपको, जब पूरा देश बैंक और एटीएम की लाइन में खड़ा हो गया था। नोटबंदी लागू करते वक्त भी यही कहा गया था कि सारा काला धन वापस आ जाएगा और देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ना काला धन वापस आया, ना देश से भ्रष्टाचार खत्म हुआ। लाइनों में लगा भारत का आम आदमी ही धक्के खाता रहा। जिसके पास राशन लाने को पैसा नहीं है, काला धन तो दूर की बात। वही धन्ना सेठ कल भी धन्ना सेठ थे और आज भी धन्ना सेठ बने हुए हैं। मोदी सरकार का नोटबंदी का फैसला भी सवालों में घिरा। आज फिर कृषि कानून, नोटबंदी जैसे फैसलों के बाद हिट एंड रन कानून पर सरकार बैकफुट पर आई और अपने फैसले को रोकना पड़ा। मोदी सरकार के इन्हीं फैसलों को देखते हुए सवाल उठता है कि क्या नए कानून लाने में सरकार जल्दबाजी करती है, या फिर विरोध का आकार देख के तय करती है कि फैसला लागू होगा या नहीं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें।